Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 1.2 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. In a quiz, team A scored -40, 10 and 0 and team B scored 10, 0 and -40 in 3 consecutive या successive rounds. Which team scored more? कौन सी टीम ने जो है वो ज़्यादा स्कोर किया? Can we say that we can add integers in any order? क्या हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर के अंदर ऐड कर सकते हैं? देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं. पार्ट नंबर 1 ये है कि कोई क्विज हुई है किसी स्कूल के अंदर या क्लास के अंदर और वहाँ पर दो टीम्स बनाई गई हैं. एक टीम है ए और एक टीम है बी और उस क्विज के अंदर 3 राउंड खेले गए हैं. टीम ए ने भी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड खेला है. टीम बी ने भी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड खेला है. टीम ए के फर्स्ट राउंड के स्कोर हैं -40. देखिए -40. सेकंड राउंड के हैं 10 स्कोर हैं और थर्ड राउंड के हैं 0. ये हैं टीम ए के स्कोर. पहले राउंड में -40 उसे मिले, फिर 10 मिले सेकंड राउंड में, फिर थर्ड राउंड में मिले उसको 0. अब टीम बी पर आइए. एंड टीम बी स्कोर्ड 10. पहले राउंड में 10, सेकेंड राउंड में 0 और थर्ड राउंड में उसे -40 मिले. ठीक है. इन 3 सक्सेसिव राउंड्स. सक्सेसिव राउंड्स का मतलब होता है एक के बाद एक. फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड होगा, सेकंड के बाद थर्ड होगा. अब क्वेश्चन ये है विच टीम स्कोर्ड मोर? कौन सी टीम के जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा है? हमें कैसे पता चलेगा? हमें ये पता चलेगा इस ए टीम के जितने भी मार्क्स हैं उनको टोटल कर लेता हूँ और बी टीम के जितने भी मार्क्स हैं उसको टोटल कर लेता हूँ. तो जिसके ज़्यादा होंगे वही हम लिख देंगे कि इस टीम के मार्क्स ज़्यादा हैं. तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका तरीका ये है कि हम लिखेंगे टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय टीम ए. सबसे पहले तो आप टीम ए के टोटल मार्क्स आप निकाल लीजिए. क्या करेंगे, हम इन मार्क्स को प्लस कर देंगे. देखिए -40 है, उसके अंदर हमें प्लस करना है किसको? 10 को. और उसके अंदर प्लस करना है 0 को. ठीक है. अब देखिए -40 और 10 को हमें प्लस करना है. माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है. और माइनस क्या होंगे? नंबर्स होंगे आपस में. बड़े नंबर्स में से छोटा नंबर माइनस हो जाता है. तो 40 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 30. लेकिन साइन जो होता है वो बड़े नंबर का लगता है. तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 40. उसके आगे माइनस का साइन है तो -40 में 10 प्लस करोगे तो आंसर आएगा -30. अब इस -30 के अंदर आपको ये 0 ऐड करना है. तो किसी भी नंबर के अंदर आप जब 0 ऐड करते हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये -30 ही हमारे पास रहेगा. तो टीम ए का जो टोटल स्कोर है वो हमारे पास आ गया है -30. ऐसे ही हम टीम बी का निकाल देंगे. हम लिखेंगे टोटल स्कोर्स बाय टीम बी. टीम बी के द्वारा टोटल स्कोर्स कितने बनाए गए वो हैं देखिए 10. इसमें हमें 0 ऐड करना है सेकंड जो है, और फिर उसके बाद इसके अंदर हमें प्लस करना है क्या? -40. देखिए फ्रेंड, जब हमें कोई चीज़ ऐड करनी हो और अगला नंबर नेगेटिव हो तो उसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं, क्योंकि दो अलग अलग साइंस को हम एक साथ नहीं लिख सकते बिना ब्रैकेट के. ठीक है. तो अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे. देखिए बोर्ड मास ये कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लो. तो सोल्व करते हैं. 10 में 0 आप ऐड करोगे तो 10 ही रहेगा. अब देखिए प्लस माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं फ्रेंड. देखिए यहाँ प्लस है और प्लस और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है. तो जब जहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो वहाँ पर 1 से वो चीज़ मल्टीप्लाइड होती है. हर एक नंबर मैंने आपको बताया है कि 1 से मल्टीप्लाइड होता है, हर एक नंबर 1 से डिवाइडेड भी होता है. ठीक है. तो अब ये -1 और -40 और मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के रूल्स के अंदर बताया हुआ है. देखिए ये नंबर हमारा कुछ ऐसे लिखा हुआ है +-40. और मैंने आपको बताया है कि मान लीजिए एक नंबर है 4. अगर इसके आगे कुछ नहीं तो ये फ्रेंड अपने आप में ये नंबर 1 से मल्टीप्लाइड भी है और ये अपने आप में 1 से डिवाइड भी है, हर एक नंबर. ठीक है. तो अब ये -40 है और ये ब्रैकेट का साइन है. ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लिकेशन.
जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो यहाँ पर जो कुछ भी नहीं है, जो इनविजिबल है, वो अपने आप में 1 है। तो प्लस का 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -40 से। तो जब मल्टीप्लिकेशन के जो रूल मैंने आपको बताए थे वो ये बताए थे कि जब एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर नेगेटिव हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आंसर भी नेगेटिव ही आता है। तो 40 × 1 40 आया और साइन हमारा क्या आ गया, नेगेटिव का, प्लस माइनस माइनस। तो देखिए 10 - 40, क्लियर। अब 10 में से 40 माइनस हो रहे हैं, देखिए 10 पॉजिटिव का है और 40 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा तो 40 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 30, लेकिन साइन किसका आता है, साइन बड़े नंबर का लगता है। तो बड़ा नंबर हमारा 40 है और उसके आगे माइनस है तो ये माइनस लग गया। तो टीम बी का भी जो टोटल स्कोर है वो आ गया हमारा -30, और -30 ही कितना है, टीम ए का स्कोर है। तो आंसर हमारा ये रहेगा कि किसी ने भी ज़्यादा स्कोर नहीं किए, दोनों टीम ने इक्वल स्कोर किए हैं। तो हम लिखेंगे बोथ टीम्स स्कोर्ड इक्वली, कि दोनों ही टीम्स ने जो है वो इक्वल मार्क्स स्कोर किए हैं। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो आपकी सिर्फ नॉलेज चेक कर रहा है। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, कि क्या हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स को हम किन्हीं भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब ये है, मान लीजिए -40 है, उसके अंदर 10 ऐड हो रहा है और उसके अंदर मान लीजिए 50 ऐड हो रहा है। तो देखो अब वो कह रहा है कि क्या हम इन्हीं नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। यानी ऑर्डर का मतलब ये होता है कि 10 यहाँ बीच में लिखा हुआ है, क्या मैं इसको यहाँ आगे लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पॉजिटिव का 10 है तो मैंने पॉजिटिव का 10 लिख दिया। अब +50 को मैं यहाँ बीच में लिख देता हूँ और -40 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। अब देखते हैं क्या आंसर सेम आएगा। देखिए -40 में 10 ऐड किया तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, बड़े नंबर में से छोटा माइनस होगा तो यहाँ आया 30, ठीक है। लेकिन साइन किसका लगता है, बड़े का लगता है, तो ये आ गया -30। अब इस -30 में ये 50 ऐड हो रहा है तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा तो आया 20, और साइन किसका लगता है, बड़े का, यानी कि पॉजिटिव। तो इस पूरी एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आया है वो है पॉजिटिव का 20। अब क्या इसमें भी सेम आंसर आएगा। देखिए 10 में 50 प्लस हो रहे हैं तो 10 + 50 तो 60 होते हैं, और ये -40 एज इट इज है, तो 60 में से 40 माइनस होंगे तो भी आंसर हमारा 20 आ रहा है और ये भी पॉजिटिव का है। तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाता है कि इंटीजर्स को आप कैसे भी शफल करके आगे पीछे लिख लो, उनको जब हम ऐड करते हैं तो किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। तो हम बस इतना सा लिख देंगे कि yes we can add integers in any order। हम किसी भी ऑर्डर के अंदर इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्शन में जो है हमारा आंसर अलग आ सकता है। तो फ्रेंड ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।